शिमाली वजीरिस्तान के इलाके अमीर अली में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई, जिसके बाद मुतअद्दिद खुदकुश हमले किए गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ ने तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ताहम फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का खिराज अकीदत। यकम जुलाई से बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। FBR ने IMF को ज़िमनी बजट लाए बगैर मार्च से जून के दौरान 9,415 अरब रुपए के सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी कराई। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का भी मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत शेर अफजल मरमत और अली जफर ने गलत, बैरिस्टर गौहर ने दुरुस्त करार दे दी। चेयरमैन PTI बोले उस वक्त के हालात में शमूलियत ही बेहतरीन फैसला था। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले IMF को खत पाकिस्तान की इमदाद रुकवाने के लिए नहीं बल्कि आलमी इदारे को इंतखाबात के शफाफ होने की शर्त याद दिलाने के लिए लिखा था। चेयरमैन PTI ने बैरून मुल्क एहतजाज करने वाले PTI कारकुनों से लाताल्लुकी का इजहार भी कर दिया। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा बल्ले का निशान मिला तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को PTI में जम किया जा सकता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद बोले PTI और सुन्नी इत्तेहाद के इंजमाम में बहुत आईनी और कानूनी पेचीदगियां हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नून लीग ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, परवेज़ रशीद, इसहाक डार, तलाल चौधरी, आहद चीमा और मुस्तफ़ा रमदे को टिकट जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने यास्मीन राशिद, सनम जावेद, हामिद खान, जुल्फी बुखारी और उमर सरफराज चीमा को मैदान में उतार दिया। मुराद सईद, फैसल जावेद और आज़म स्वाति के कागजात भी जमा। एमल वली बलोचिस्तान से सेनेट की नशिस्त के उम्मीदवार। MQM के भी 4 उम्मीदवार मैदान में। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे। तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले फैसल वाडा फिर पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए मैदान में आ गए। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उनके तजवीज़ और तायद कुरंदा MQM के अरकान असम्बली हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है, वो ये नहीं कह सकते कि इस बार खरीदो फरोख्त नहीं होगी। ये भी कहा कि वो आसिफ जरदारी से 1000 दफ़ा मुलाकात करेंगे। सेनेट में खुफिया वोटिंग होती है। वोटर की मर्जी जिसे चाहे वोट दे। कोई भी रुकन खुफिया वोट पार्टी के खिलाफ दे सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की राय। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिर्फ बजट या ओपन वोट में कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकता। अपने उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए पुरुमीद हैं। एक सवाल पर यह भी कहा कि NFC अवार्ड्स में किसी सूबे का हिस्सा बढ़ तो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तानी शहरियत हासिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। इदारे पुख्ता हों तो सब कुछ हो सकता है। एजेंडा अमल दरामद और नफाज है। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर ख़जाना ने कहा PIA की निजकारी सबसे पहले होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी NA 207 नवाबशाह में कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगी। आसिफा भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी वसूल कर लिए गए। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि अमरीका का निज़ाम काबिल तारीफ है जिसने पाकिस्तानियों के एहतजाज पर डोनाल्ड लू को कमेटी में बुलाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत पर इख्तलाफ राय कोई तनाज़ा नहीं। इख्तलाफ राय से पार्टियां बनती हैं। तहरीक इंसाफ की असल तवज्जो बानी PTI को जेल से निकालने पर रहनी चाहिए। बानी PTI को रिलीफ तब मिलेगा जब हाई कोर्ट्स में उनकी अपीलें सुनी जाएंगी।
अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला से अडियाला जेल पहुंचाया गया। जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी की बेटी और दामाद को मुलाकात की इजाजत दे दी। आज नैब के मजीद 4 गवाहान को तलब किया गया है। पांच साल तो क्या, हुकूमत मई तक भी नहीं चल सकती। फवाद चौधरी का दावा। हुकूमत को हटाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम करार दे दिया। जेलों में तामीराती मंसूबों में करप्शन के केस में पेशी पर गुफ्तगू में कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी को खैबर पख्तूनख्वा से एक वोट नहीं मिला। मौजूदा हुकूमत को मोदी सरकार और आयान अली के अलावा कोई नहीं मानता। शेन वॉटसन के पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनने के इम्कानात खत्म। शेन वॉटसन के खानदानी और पहले से तयशुदा प्लान्स कोचिंग की राह में आड़े आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच का फैसला अब तक ना हो सका। जराये के मुताबिक पीसीबी ने शेन वॉटसन से कोचिंग से मुतालिक बातचीत की थी। पीसीबी जराये के मुताबिक शेन वॉटसन के मुआवजे से मुतालिक खबरों में भी सदाकत नहीं। वॉटसन पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की कोचिंग के बाद वापस रवाना हो चुके हैं। श्रीलंका क्रिकेट ने आकिब जावेद को श्रीलंका कौमी टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। आकिब जावेद T20 वर्ल्ड कप तक बॉलिंग कोच रहेंगे। आकिब लाहौर कलंदर्स के हेड कोच भी हैं। मोनिस इलाही के इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस से मुतालिक रिपोर्ट तलब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक FIA लाहौर ने मोनिस इलाही की जायदादें, गाड़ियों का शोरूम और कंपनी शेयर्स को मुंजमद कर दिया है। अदालत की जेल सुपरिटेंडेंट को परवेज इलाही के ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवाने की भी हिदायत। मजीद समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि फिश फार्मिंग में फ्रोजन सिस्टम में जिद्दत, ट्रेनिंग्स और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को मुतारिफ कराया जाएगा। झींगे की पैदावार बढ़ाने के लिए इकदामात से मुतालिक इजलास में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब को श्रिम्प्स फार्मिंग के लिए रोल मॉडल बनाना चाहती हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट में पहले ही बहुत ताखीर हो चुकी, मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आवाम के मसाइल के हल के लिए प्रोजेक्ट की जल्द तकमील लाजमी है। मंसूबे से मुतालिक महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठकर प्रोजेक्ट की राह में हायल रुकावटों का खात्मा यकीनी बनाएं। साइन बोर्ड गिरने से शहरी की हलाकत पर बल्दिया कराची के 3 आला अफसरों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। कराची वस्ती की अदालत ने म्यूनिसिपल कमिश्नर और 2 मफरूर डायरेक्टर्स को फराइज की अदायगी में नाकामी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, मुल्ज़िमान ने वाक़े के बाद शवाहिद भी गायब करने की कोशिश की। अगस्त 2023 में नाज़माबाद अंडरपास पर लगा साइन बोर्ड नीचे से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर गिर पड़ा, जिससे एक शहरी जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। लाहौर हाईकोर्ट में कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जे का मुकदमा खारिज कराने की बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस बाकिर नजफी 18 मार्च को समाअत करेंगे। मुजफ्फराबाद के हल्का PB 269 में वोटों की दोबारा गिनती ना शुरू हो सकी। आज़ाद उम्मीदवार इकबाल पताफी और उनके हामियों का स्कूल गेट के सामने एहतजाज। इकबाल खान पताफी के हामी हाई ट्रांसमिशन लाइन पर चढ़ गए। इकबाल खान पताफी का कहना है कि रिटर्निंग अफसर को पीपल्स पार्टी ने कहीं छुपाया हुआ है। पहले 14 मार्च को दोबारा गिनती मुलतवी की गई, अब भी करना चाहते हैं। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने वाले को 7 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा। फैमिली कोर्ट लाहौर ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से कानूनी तौर पर तहरीरी इजाजत लेना जरूरी है। मुल्जिम ने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 की खिलाफ वर्जी की। 5 लाख रुपए जुर्माना अदा न करने पर मुल्जिम को मजीद 1 माह कैद में रखा जाएगा। स्टेट बैंक की प्लास्टिक नोट जारी करने की खबरों की तरदीद। बैंक के एलामिया के मुताबिक पॉलीमर बैंक नोट सीरीज के इजरा का कोई मंसूबा या तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। गुज़श्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि जाली करेंसी की रोकथाम के लिए स्टेट बैंक ने नए प्लास्टिक नोट जारी करने के प्लान पर IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी।
सरमाकारी और बचत की सलाहियत से माजूरी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी का रुझान जारी, 92% से 89% हो गई। मुस्तकबिल में बचत की सलाहियत पर एतमाद भी 3% बढ़कर 11% हो गया। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2024 की पहली सहमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी मुश्किलात से परेशान पाकिस्तानियों की शरह माजी से कम मगर नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 96% ने आम घरेलू अशिया की खरीदारी में मुश्किलात होने का कहा। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी पर तशवीश भी 98% पर मौजूद, जबकि बेरोजगारी का खौफ भी 88% पर दिखाई दिया। लेकिन खुद की या किसी जानने वाली की नौकरी जाने का कहने वालों की शरह 1% बढ़कर 57% हो गई। और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश। बच्चे का नाम नाना के नाम पर मीर मुर्तज़ा रखा गया है। खुद फातिमा भुट्टो ने सोशल मीडिया पर बेटे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई।